Assalamu alaikum everyone. Myself Muazzullah Khan, or again, we are here on this venture. Today's orientation of this course, I am leading the course as a trainer and induction to pathways. अब ये आपने पोस्टर काफ़ी दफ़ा देख चुके होंगे और अगेन इसकी वो जो बाकायदा मैं कहता हूँ डिटेल्स जो हैं वो आपको शायद वन टू वन ना बताऊँ, लेकिन हम इसको आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन लेट्स गेट बैक के इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है? आई विल लाइक शेयर यू माय सीवी क्योंकि अगेन हम इंडक्शंस के पाथेस की बात कर रहे हैं तो हम सीवी पे बात करते हैं सबसे पहले। आपका भाई एक सीए फाइनलिस्ट है, ऑफ कोर्स तो फाइनलिस्ट के स्पेलिंग नहीं आते। सीवी पुरानी थोड़ी इग्नोर करें। थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस है टोस्ट मास्टर्स के अंदर, फिर कुछ सोसाइटीज बनाई इंस्टीट्यूट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ऑडिट एसोसिएट है। अटेम्प्ट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लगाई आपके भाई ने, लाइक पहले फिर 2021 से 2023 तक फुल ऑन पीसीएससी की, एफएससी, मैट्रिक इतने खास अच्छे नंबर आए नहीं। स्किल्स के अंदर यूजुअली द कोर्स एमएस ऑफिस है, हमारे पास फोटोशॉप है, हमारे पास मुंशी है। दीज आर द कोर्सेज जो कि रेगुलरली मेरी इंटर्नशिप के लिए मुझे ज़रूरी थे। अचीवमेंट्स, क्लब बनाया, भाई आपका टीम प्लेयर है, कम्युनिकेशन है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स में तरह आपके भाई ने एक बुक लिखी हुई है। सर्टिफिकेट्स काफ़ी सारे हैं जिनमें से हमने रेट लेवल के ऊपर कुछ ऑर्गेनाइज करवाए इवेंट्स, हम सोसाइटीज लीड की, फिर हमने इंटरनेशनल स्पीच कॉम्पिटिशन में एक पोजीशन हासिल की, कॉलेज लेवल के ऊपर इवेंट मेंटेन किए और फिर वेटर स्पीकर। लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश और इंटरेस्ट के अंदर ये 5 छोटी-छोटी चीज़। ये थी एक छोटी सी सीवी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये वाला पोर्शन निकाल दें, ये वाला, तो मेरी एग्ज़ैक्ट यही सीवी गई थी इंडक्शंस के टाइम। ठीक हो गया? अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि अब हमने जो अपनी अ, ओरिएंटेशन है, उसको डेडिकेट कैसे करना है। अब अगेन नाम आ गया, हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव सी वो आ गई, थीम आ गया। फिर हमने 5 ये चीज़ें लिखी हैं, 5 ये चीज़ें लिखी हैं जिसका कोई आइडिया नहीं है कि है क्या ज़रूरी है। आपने बस नज़र में रखना है ये, क्योंकि आई गेस कि आप ज़्यादातर लोग यही देख रहे हैं। आई गेस वो हमारी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। ये स्क्रीन शेयर हो रही है, आई होप नाउ। आई वाज़ सेइंग कि हमने इस चीज़ को नज़र में रखना है, जो हमारे पास 14,000 रुपए आ रहा है। हमने देखना है कि हमारे पास एक 5 चीज़ें ये आ रही हैं, 5 चीज़ें ये आ रही हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ज़रूरी क्यों है, हम चीज़ टेक्निकली करना क्या चाह रहे हैं। जब भी हम इंडक्शन की तैयारी करते हैं, तो वी स्टार्ट फ्रॉम कि यार हमारे कैफ के पेपर खत्म हो गए, अब हम क्या करें? इंडक्शन के प्रोसेस में कुछ चीज़ें हमने लाइक ओवर स्किप की हुई हैं, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले जो चीज़ आती है, वो आती है सीवी बिल्डिंग, कि हम सीवी बनाएँगे तो सीवी आगे भेजेंगे। फिर आती है इंटरव्यू। अगर सीवी भेज दी, सीवी एक्सेप्ट हो गई तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका एक होता है एक और इंटरव्यू, कि फिर उसके ऊपर आपका जनाब अगर लेट्स से मैनेजर का होता है तो पार्टनर का, अगर एचआर का होता है तो मैनेजर का होता है, फिर आपका पार्टनर का होता है। ये 3 चीज़ें। इन 3 से पहले आपके कुछ फर्म्स टेस्ट लेती हैं, और कुछ फर्म आपके राइटिंग स्किल्स चेक करती हैं। ठीक हो गया कि आपका लाइक टेक्निकली आप किस समझें कि एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। ये होगी बात जो कि एक नेचुरल बच्चा कर रहा है। क्योंकि अगर मैं बताऊँ ना कि सिचुएशन कॉम्पिटिशन वाइज़ क्या है, क्योंकि हम सबको ना एक वो समझें कि कुएँ में धकेला हुआ है कि रेफ़रेंस काम आता है, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, काम आता है, लेकिन सिर्फ़ 10% सीट्स के लिए। क्यों? क्योंकि जिस पार्टनर ने भी अपने पास बच्चे रखने हैं, तो वो कॉम्पिटेंस बेस बच्चे रखेगा। वो रखेगा जो कि टॉप टियर फ़र्म में आना चाहते हैं, और वो रखेगा जिनके अंदर टॉप टियर स्किल्स होंगी। मैं इसको यहाँ पे लिमिट नहीं कर रहा, मैं आपको एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि अगर लेट्स से कि 30 स्टूडेंट्स एक फ़र्म इंडक्ट कर रही है, तो उसमें से 8 स्टूडेंट से ज़्यादा रेफ़रेंस बेस नहीं हो सकते, बट बाकी 28 है।
हम जब ये कहते हैं कि हम कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, हमें सिर्फ अपनी एफटीएस की बेस के ऊपर इंडेक्सेस मिल जाने चाहिए, तो हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि उसी एफटीएस के बेस के ऊपर हर सेमेस्टर में 1700 बच्चा पास हो रहा है। उस 1700 बच्चे का में से 400 बच्चों का एफटीएस लेटेस्ट होता है। ठीक हो गया। अब शायद 400 के 400 जब फॉर्म में जाते हैं, तो बिग फोर के अंदर 200 सीट से ज्यादा सीट्स नहीं होती हैं। तो अगर लेट्स से कि 400 बच्चों में से हम सिलेक्ट करना चाहते हैं लेटेस्ट एफटीएस के, तो बाकी 200 में क्या कसूर है? ये सारी हवा रेफरेंस काम आता है, और पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। अब एक्स्ट्रा कुछ ना करें। ये पता है किसने बनाई है? आपके सीनियर्स ने। क्यों? ये डे वन से जब आप आए हैं इस फील्ड के अंदर, उनको इस चीज का थ्रेट है कि आप आके उनकी इंडक्शन स्पॉट छीनेंगे। जब आप उनका इंडक्शन स्पॉट छीनेंगे, तो फिर क्या होगा? उनकी जो पहले इंडक्शन होती थी हमारी टॉप 10 में, अब वो शायद सी कैटेगरी में मिलेगी। उनका नुकसान। तो क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट है, कंबाइन, वो सिर्फ एफटीएस बेस पर ही लटका रहे। क्यों? लेट से कि अगर एफटीएस मेरा 33 है, अपना ले लेते हैं, और एफटीएस 42 है, तो ये 42 अनरियलिस्टिक हो जाएगा, 39 करते हैं। ठीक है। अब एफटीएस 33 क्या कह रहा है? उसने स्प्रिंग 23 में शायद पेपर क्या पास किया, और एफटीएस 39 ने भी स्प्रिंग 23 में पास। अब अगर हम एफटीएस की बेस लेते हैं, तो ये बच्चा चीता है। लेकिन इस चीते को एक नुकसान है कि इसने सिर्फ और सिर्फ 2 साल, सॉरी 1.5 साल पढ़ा है। जबकि ये जो चीता है, इसने 2.5 साल लगाए, और इसने 1 साल एक्स्ट्रा के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स गेन किए, जिसकी वजह से इस एफटीएस 33 को वेटेज मिलती है 39 के ऊपर। अब 33 वाला जो बच्चा, जैसे ऊंची ऊंची आवाज में रोना मचाया हुआ है रेफरेंस 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 रेफरेंस, वो इस वक्त से डरता है जब यहाँ पे भी स्किल्स आ जाएंगी, जब यहाँ पे भी कॉम्पिटेंस आ जाएगी, जब यहाँ पे भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब यहाँ पे भी एक बैकग्राउंड आएगा जो कम्युनिकेशन के ऊपर बेस करता है। मैं ये नहीं कहता कि रेफरेंस जरूरी नहीं है, होगा। लेकिन व्हाट अबाउट के अगर रेफरेंस हम लोग थी ना पड़े? ऐसा कभी भी नहीं होता कि 100% सीट्स रेफरेंस पे हो, और ऐसा भी नहीं होता कि रेफरेंस बिल्कुल भी इस्तेमाल ना हो। तो व्हाई नॉट हम ये कंप्लेन करें कि 9 सीटें रेफरेंस पे जा रही हैं, हम 21 सीटों पे काम करें, 21 सीटों पे काम करें। कभी भी एक कॉम्पिटेंट बच्चा वापस नहीं जाता। कभी भी एक ओवर अचीवर, टीम प्लेयर, लीडर, कम्युनिटी सर्वेंट, कोई भी ऐसी स्किल जो पढ़ाई के अलावा हो, उसके पास है, वो खाली नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑडिट, टैक्स, ईआरपी, ये मेन डिपार्टमेंट्स है। ऑडिट के अंदर मैटर करता है कि आपने ऑडिट का पेपर कितने अटेम्प्ट से निकाले। टैक्स से मैटर करता है कि आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग किस हद तक इंपॉर्टेंट है। और ईआरपी में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये मैटर करता है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आपकी कैफ पहले अटेम्प्ट में पास होना चाहिए। हाँ, लेकिन ऑडिट की पहली अटेम्प्ट के साथ ये जरूर लिखा होगा कि बच्चा कॉम्पिटेंट हो। इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग के साथ ये जरूर इम्प्लाइड है कि बच्चे की कम्युनिकेशन फरफर हो। और ईआरपी के अंदर तो यू नीड सम स्किल्स अदर देन कैफ। तो आगे जो बंदा आपको बोले कि भाईजान आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो, आपको चाहिए रेफरेंस, उनसे कहें रेफरेंस ढूंढ लें। ठीक है। क्योंकि ये जो रेफरेंस का हवा है, ये सिर्फ और सिर्फ फायदे में है आपके सीनियर्स। क्योंकि उससे ना आप कोई काम एक्स्ट्रा करेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, और आपसे वो सिर्फ किताबों में ध्यान देंगे, आप फर्स्ट टाइम में पास हो जाए, फर्स्ट टाइम में पास हो जाए, और अल्लाह से दुआएं करेंगे कि प्लीज 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 मेरा पास हो के मैं फर्स्ट टाइम में
ऑफ कोर्स, जब एफटीएस आप अपना पेपर दे चुके होगे तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर तो अगर 3-6 हफ्ते रह गए, आपकी कम्युनिकेशन की दवाई नहीं है। जब एक पेपर दे के रात को जाओगे हकीम के पास, हो गया कम्युनिकेशन की दवाई देना, अगले दिन इंटरव्यू में दे लूँ, ऐसे नहीं होता है। तो नाउ व्हेन वी आर स्टार्टिंग टू लुक इनटू इट कि यार सीनियर्स चाहते नहीं, और एक हवा है मार्केट की, रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस, तो रेफरेंस आपको मिल नहीं सकता। उसके लिए यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर कि आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, आप जो सीए के पब्लिक इवेंट्स होते हैं उनके बाद वॉलंटियर करें, आप इनकी जो इंडक्शन साइकिल्स होते हैं उनके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आप जो पार्टनर्स हैं जिनका इंडक्शन में रोल है उनसे नेटवर्किंग करें। इसके साथ साथ जो कि आई कैप के वॉलंटियर इवेंट्स हैं, जैसे कासा के आ जाते हैं, जैसे आप उनमें रोल लें। तो दिस लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन अनटिल ऑफ कोर्स कि हम ये डिसाइड कर लें कि यार मेरी एक नो हाउ हो गई है पार्टनर के साथ, और मैं एक इस बेस पे आ चुका हूँ कि अगर मैं अप्रोच करता हूँ पार्टनर को, या मैं इंटरव्यू वाले दिन पार्टनर के सामने बैठता हूँ, तो पार्टनर मुझे पहचान जाएगा, और अगेन वो सवाल कुछ कम मुश्किल पूछेगा। तो ये तरीका आपका रेफरेंस गेन करने का। एक अल्टरनेट तरीका भी है जो मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस सेशन बताऊँ। अब व्हाई दिस कोर्स, अब देखो, जब भी हमने इंडक्शन की तैयारी करनी है तो वी हैव अराउंड 6 to 9 वीक्स मार्जिन, और एक 6 to 9 वीक्स मार्जिन के अंदर हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी फॉर्म से अप्लाई भी करें, अपने कॉम्पिटेंस भी बिल्ड करें, और अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर ऐसे काम करें जैसे कल मेरा इंटरव्यू, जिसके अंदर इंटरव्यू प्रेप भी आ जाती है। तो अब काम बहुत सारा करने को है, और प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं। यानी कि अगर मैं हर टॉपिक उठा के यूट्यूब पे डाल दूं, यूट्यूब पे चीज़ मिल जाएगी, लेकिन यूट्यूब पे अगर 3 घंटे की चीज़ है और मैं अगर उसे लेना शुरू करता हूँ, वो मेरे कंफर्ट जोन के ऊपर नहीं है। वो मुझे शायद डेडिकेटेड अप्रोच नहीं बताएगी टुवर्ड्स इंडक्शन। तो जनरल बता देगी, जनरल तो कुछ भी बता देगा, लेकिन मेरे कंफर्ट जोन में क्या चीज़ आती है। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से, जो इंतहाई रहम वाले। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सीवी प्लान कैसे करते हैं? देखो, जब मेरी इंडक्शन साइकिल थी ना, जब मैंने शुरू किया था, तो मैंने 3 हफ्ता पहले अपनी अटेम्प्ट से सीवी बना ली थी कि यार मैं चाह क्या रहा हूँ अपने आप से। वो सीवी रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं थी। उसके अंदर इंटर्नशिप भी थी, उसके अंदर 2-3 चीजें और थी, उसके अंदर कोर्स थे, उसके अंदर आधी डिग्री थी, लेकिन दैट सीवी वॉज समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड। और उसके बाद हम चलते हैं, आपकी जब सीवी होती है, इट शुड बी बैक्ड बाय सम स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। अब स्किल्स क्या होती हैं कि यार मुझे टाइपिंग आती है, मेरी टाइपिंग स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट है, एक स्किल है। मैं एक सॉफ्टवेयर चलाना जानता हूँ, मेरी कॉम्पिटेंस है। मैं काफी अच्छे तरीके से चला लेता हूँ कि वो मेरी एक्सीलेंस है। तो अब मैंने एक सीवी बना लिया, उसको बैक करने के लिए मुझे कुछ कोर्सेज चाहिए होंगे, जिसके क्विक बुक्स एडवांस एक्सेल आजकल का काम है। अगेन वी आर गोना स्टार्ट विद के सीन क्या होता है। आप जब सीवी प्लान करते हो तो ना करो, आप बनवा लो किसी से। 500 1000 में आपकी सीवी बन जाती है। लेकिन अगेन ये वो सीवी होगी जो कि हर दूसरे बंदे का सेम टेम्पलेट होगा। और एग्जामिनर क्या करेगा? जो एग्जामिनर कह रहा है, जो इंटरव्यू होगा वो करेगा, वो सीवी देखेगा, 15 सेकंड देखेगा, ओह यार ये तो मैंने पहले देखी हुई है। यू ओनली 15 seconds टू इम्प्रेस द एचआर विद योर सीवी के मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। और एक नॉर्मल टेम्पलेट के साथ, जो कि टेम्पलेट उसने पहले 12 13 14 सीवी में पहले देखा हो चुका होगा, वो कभी भी उस टेम्पलेट को नहीं मिलाएगी। दे वांट हार्ड वर्क, दे वांट समथिंग एक्स्ट्रा। मेरी सीवी टोटली एक्सेल बेस्ड है, वर्ड बेस्ड है, सॉरी। एवरीथिंग दैट इज इन द सीवी इज वर्ड बेस्ड। क्यों? क्योंकि मैंने सीवी में लिखा हुआ है कि मेरी एमएस वर्ड पे ग्रिप है।
when they're gonna ask you, माज आपने ऐसा क्या किया है, you can tell them सर सीवी बनाई है, आपको टेम्पलेट शेयर कर सकता हूँ मैं वर्ड का। तो हैव द कॉम्पिटेंस ऑन योर हैंड। बात करते हैं सीवी खुद क्यों बना रहे हैं, ताकि कुछ यूनिक लगे, ताकि हम उस 15 सेकंड के अंदर उसको इम्प्रेस कर सकें। जो क्विक बुक्स का कोर्स अगर हम पूरा लेते हैं तो तकरीबन 14,000 का है और एडवांस एक्सेल का 16,000 का है। मैंने तकरीबन 8,000 का एडवांस एक्सेल का लिया था और 12,000 क्विक बुक से लिया था, क्योंकि मुझे फर्म के लिए रिक्वायरमेंट। अब टैक्स क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये दोनों तो है हमारे लिए, ईआरपी और ऑडिट के लिए जरूरी है। टैक्स क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डाइवर्सिटी दिखा सकें अपने पोर्टफोलियो के अंदर। देयर इज लोकल टैक्स, यूई टैक्स, वैट, जीसीसी। These three are taught by Ahmed Aslan sir, who is a chartered accountant and currently is resident in GCC. और ये तीनों लेक्चर्स उनके पास रिकॉर्डेड, LMS पर अपलोडेड, और इनकी व्हाट्सएप एक्सेस के साथ। मैं आखिर में बताऊंगा व्हाट्सएप एक्सेस क्यों है। आगे चलते हैं। हमने सीवी प्लान कर ली, हमने सीवी को बैक कर लिया कॉम्पिटेंस के साथ, स्किल्स के साथ। अब हमने उसके अंदर उसको प्रमोट करने के लिए इन्वॉल्व करेंगे लिंक्डइन। लिंक्डइन बनाना सबको आता है, मुझे भी आता है, मेरे शायद छोटी बहन को भी आता हो, और शायद मेरी छोटी पोती को भी आता हो, जो कि नवासी को, सॉरी, आता हो, जो कि अभी थर्ड या फोर्थ ग्रेड में होंगे, वो अपना फेसबुक बना चुकी है। अब वो मेंटेन कैसे करना है, ये चीज आपको प्रोफेशनली सिखा सकते हैं, और इसके प्रॉपर कोर्सेज होते हैं जो कि अराउंड 8 से 10 हज़ार के होते हैं। लेकिन हम चलेंगे इंडक्शन बेस्ड, कि हमने अगर अपनी HR से नेटवर्किंग करनी है, हमने अपने पार्टनर के बारे में जानना है, मेरा कल इंटरव्यू मेरे फर्म के बारे में जानना है, तो मैं अगर मेंटेन लिंक्डइन होगी ना, तो फर्म को पता होगा कि इसने कल मुझे स्टॉक किया है। ठीक है, तो एक लिंक्डइन मेंटेन होना जरूरी है इसके। बल्कि मैं तो लिख भी देता हूँ कि 8,000 का ये कोर्स है। सर्टिफिकेशन पे आ जाते हैं। सर्टिफिकेशन की जरूरी है भाईजान, क्योंकि जब भी आप लिखते हो ना कि मेरी सीवी के अंदर मैंने कोर्स किया मुंशी 9 का या फिर एडवांस एक्सेल क्विक बुक्स का, उसको सेकंड करने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। वो पूछते हैं सर्टिफिकेट है आपके पास, HR देखती है सर्टिफिकेट का, आपने जो सीवी में लिखा हुआ सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको सिर्फ रिजेक्ट हो जाता है, और अगर है तो डिमांड करते हैं आपसे कॉपी लेकर आए जब आप उसके लिए आते हैं फाइनलाइजेशन के लिए। तो इस वजह से, एंड एवरीथिंग दैट वी आर टीचिंग यू, क्विक बुक्स, एडवांस एक्सेल एंड दीज थ्री टेक्स्ट, we have certificates backed by universities and accredited institutions, जो कि आपको सर्टिफिकेशन देंगे, और हम आपको बाय पोस्ट घर पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। अब हमने इतना पेपर वर्क कर लिया, हमने प्री वर्क कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इंटरव्यू पे काम करेंगे, और इंटरव्यू पे काम करने से शुरू होता है आंख में आंख मिला के बात। दैट स्टार्ट्स विद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे आती है, इट्स हेल्प विद जस्ट मास्टर्स। इट टुक मी 6 years to be vocal, stop stuttering and convey clearly। 6 साल की जर्नी थी मेरी, जो कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। मैंने टोस्ट मास्टर को $80 दिए पर 6 months। दैट इज इक्वल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स $960। $960 के बाद आज मैं क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। आज मेरे पास 2 पाथवेज हैं। मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मैं शायद थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन, लेकिन द पॉइंट इज कि दिस इज नॉट एन ओवरनाइट ड्रीम कि आप चाहोगे और आपको जनाब हम सोचेंगे रात ख्वाब में और हमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। दिस इज समथिंग दैट वी वर्क ऑन। लेकिन हमने क्या किया, हमने 6 साल की जर्नी को सिंक्रोनाइज किया 10 लेक्चर्स के अंदर, दैट आर प्री रिकॉर्डेड, दैट आर अप टू योर कंफर्ट लेवल, यानी कि
30 से 40 मिनट मैक्सिमम। दे हैव 2 assignments विद LMS एक्सेस, जिसके अंदर 1-to-1 असाइनमेंट पर फीडबैक देंगे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप अगेन फॉर कोऑर्डिनेशन। इवन दो कॉन्फिडेंस इज एन वन नाइट ड्रीम, लेकिन हम इसको 6 to 9 वीक्स पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट अगर मैं बड़ा हिचकिचाता था बात करने से, एटलीस्ट मैं अपना पॉइंट कन्वे कर सकूंगा। तो दिस इज फॉर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आगे आते कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन हमें इंटरव्यू के लिए जरूरी है, क्योंकि हमने इंटरव्यू जब देना है तो हमें उसमें अपना पॉइंट क्लियर कन्वे करने के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी रहना है। इंटरव्यू सवाल पूछता है, उसके जवाब में इंटरव्यू स्किल्स काम आती हैं। इंटरव्यू ने मुश्किल जवाब पूछा है, उसको डॉज करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती हैं। इंटरव्यू ने बड़ा आसान सवाल पूछा है, उसके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट ना बनने के लिए कॉन्फिडेंस स्किल्स काम आती हैं। इस सबको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मॉक इंटरव्यू, जो कि हम 2 ऑफर कर रहे हैं विद मैनेजर्स एंड पार्टनर्स, जिसके अंदर अगेन हम इन तीनों चीजों को बार बार प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जिसके अंदर इंटर्नशिप हम पहले ही 10 लोगों को ऑफर करेंगे जो हमारे टॉप परफॉर्मर्स होंगे, और दिस विल बी अराउंड 3 वीक्स इंटर्नशिप। इसका फायदा क्या होगा? इससे आपकी रेफरेंस बिल्डिंग होगी। इसमें आपको हम एक एक्सपीरियंस लेटर इशू करेंगे फर्म वाले, जो आपकी इंटर्नशिप होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन यही आपकी जो रेफरेंस है, जो लेटर है, जो आपका एक्सपीरियंस है, ये काम आएगा आपकी इंडक्शन के। अब आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं बस रेफरेंस नहीं है, बस रेफरेंस आ गया। और तगड़ा रेफरेंस है कि एक पार्टनर जिसे आपने इंटर्नशिप की हुई है, वो बंदा आपको रेफर कर रहा है अगली कंपनी में। तो आई गेस दैट्स दैट। इसके अंदर और अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो एक लास्ट चीज़ ये है, ये लेट्स से कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने थोड़ा थोड़ा ये कर लिया, अब मैं क्या करूँ? टाइम है मेरे पास, मैंने एक फ्रीलांसिंग का पास भी रखा हुआ है। अगर आप लोग मूड करे, थोड़े से ये सीख के हमारे साथ से कोऑर्डिनेशन करके आप फ्रीलांसिंग पे आ सकते हैं। एक बूट कैंप पे है, और हमारे पास एक कॉम्पिटेंस पार्टनर है। इंशाल्लाह हम उसको डिस्क्लोज करेंगे आज रात तक पोस्ट के साथ। स्टे ट्यून। और हमने उनसे भी डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर इंशाल्लाह हम कोर्स प्रोवाइड और मजीद करेंगे, जिसमें डाटा एनालिटिक्स और हर इंपॉर्टेंट कोर्स जो कि फ्रीलांसिंग के लिए काम आएगा, जो कि पे करता होगा अराउंड $30 to $40 पर आवर, हम वो भी सामने लेकर आएंगे, जो कि फ्रीलांसिंग फोकस करते हैं। लेकिन जो जो ज़रूरी है इंडक्शंस के लिए, वो हमने इसमें मेंशन कर दिया। अब अगर आप आ जाते हैं कि यार हम प्रोवाइड क्या टेक्निकली क्या कर रहे हैं, हम गारंटी नहीं दे रहे हैं कि यार लेट्स से कि अब्दुल्ला मलिक तुम हमारे फोर्स ज्वाइन कर लो, 6 से 8 हफ्ते होंगे तुम्हारी ना बिग फोर में जनाब इलेक्शन पक्की। हम सिर्फ पाथवे दे रहे हैं। हमें पता है कि उस रेफरेंस के साथ बेशक अगर 8-9 सीटें लग भी जाती हैं, तो बाकी 23 सीटों के ऊपर कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड है। बाकी 23 सीटों के ऊपर हमें एक्सीलेंस रिक्वायर्ड है। तो सीवी अच्छी होनी चाहिए ताकि इंटरव्यू है, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि इंटरव्यू पास हो, और उसको बैक करने के लिए आगे पास अगेन एडवांस एक्सेल क्विक बुक जैसे कोर्सेज की स्किल्स हो, जो आपको एट द एंड एक अच्छी सीईओ, एक अच्छे कैंडिडेट पे शो करें। तो हमारे पास आगे इंटर्नशिप भी है, जो कि अगेन आपकी रेफरेंस बिल्डिंग के ऊपर काम आएगी। एक चीज मैंने मिस कर गया आपको बताना, अगेन अबाउट द कोर्सेज मैंने आपको बताया था कि इसकी प्राइसिंग रखी है 14,000। हमारे प्राइस से मकसद कोई नहीं था रखने का, हमने सिर्फ और सिर्फ मेजरली मैंने सबसे ये चीज इसलिए रखी है ताकि आप इस चीज को सीरियस लें। क्योंकि अगेन एक मुफ्त का जो माल होता है वो कभी भी अप्रिसिएबल नहीं होता। मैं यूट्यूब पे लेक्चर चढ़ा देता तो अगेन दिस वुड हैव बीन, मेरे पास शायद 5 लोग भी ना आते जो भी आए हुए हैं। ये सिर्फ डेडिकेशन है कि जो मैंने और मेरे ट्रेनर्स ने सर मारा है इधर उधर, और फिर जाके हमें कुछ चीजें, कुछ सीक्रेट्स, कुछ हमें कहते हैं ना वो वही हासिल हुई है, हम वो आगे बांटे।
ये शायद 14,000 से जो हमारा LMS एक्सेस है वो भी कवर नहीं होता। LMS एक्सेस क्या चीज़ है? हमने हर इस तरह की, जब आप देखें सर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन है, इंटरव्यू है, यहाँ की हमारी कैफ की बेसिक रिवीजन भी है, जिसके अंदर हम टेस्ट बेसिस के ऊपर कवर करेंगे। टेस्ट अगर वो कोई फॉर्म ले रही है तो किस बेसिस पे टेस्ट ले रही है और क्या क्या टेस्ट होती हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। आगे अगर मैं चलूँ कि 14,000 में हम LMS दे रहे हैं, प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं, अगेन 24 आवर एक्सेस है आपकी व्हाट्सएप की, और आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम असाइनमेंट्स भी देंगे जो कि 1-to-1 डिस्कस होंगे, और एक मेंटोर मेंटी का रिलेशनशिप होगा। जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ इस वक्त है वो आपकी मॉक इंटरव्यूज है, उसको बेस करती हुई हर चीज़ जिसके अंदर कोर्सेज, आपकी स्किल्स और आपकी इंटर्नशिप शामिल है। आई गेस दैट्स दैट, मेरी तरफ से इतना ही। बाकी ऑफ कोर्स हम अब डिस्कस करते हैं चीज़ें बाकी की, कि आपकी क्या राय है इस मामले में, आपको थोड़ा सा जानते हैं। आपसे हम माइक ऑन करवाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, मैं हम रिकॉर्डिंग ही बंद कर देता हूँ ताकि हम एक रफ से डिस्कशन कर सकें आपस में, थोड़ा सा इनफॉर्मल। थैंक यू वेरी मच जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।